हेलो हेलो स्टूडेंट सभी के लिए राम राम। तो आज हम नई शिक्षा नीति से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू हल करेंगे। एनईपी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 या नई शिक्षा नीति 2020 किसने तैयार की थी? तो किसने तैयार की थी? के कस्तूरी रंजन समिति ने। किसने? के कस्तूरी रंजन समिति ने कौन सी यानी नई शिक्षा नीति 2020 तैयार की थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। कौन थे अध्यक्ष? डॉक्टर के कस्तूरी रंजन थे। जीडीपी का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में खर्च किया जाएगा? यानी कि जो हमारी केंद्र सरकार है उसकी कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत यानी कि 6% भाग किस पर? नई शिक्षा नीति 2020 के ऊपर खर्च किया जाएगा। पाठ्यक्रम को छात्र के संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अनुसार 4 चरणों में विभाजित किया गया है। इसका सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले क्या है? मूलभूत चरण, उसके बाद प्रारंभिक चरण, फिर क्या है? मध्य चरण, फिर क्या है? माध्यमिक चरण। यानी पहले तो अपन एलकेजी यूकेजी में जाएं, फिर पहली से 5 ही आ जाए, फिर आ जाए अपन मध्य यानी कि 5 से 8 6 से 8 आ जाए, फिर आ जाए अपन 10वीं तक। तो समझ रहे हो ये अपन कौन सा संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण आयो न समझ में? अगर नहीं आया हो तो एक बार और बताइए दोबारा आ जाएगा समझ में। अब आएंगे अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे कि शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा का नया पैटर्न क्या है? यानी कि पहले अपन चले और 10+2 अब का बदल दी हुई। पहले वो 5 5 से 8 8 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 8 3 11 11 में फिर 4 साल को होगा कोई इंटीग्रेटेड कोर्स तो आ जाएगा देख 5+3+3+4। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 6 नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया? तो क्या नाम दिया गया था? शिक्षा मंत्रालय। यानी जो नई शिक्षा नीति 2020 है मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय का नाम दिया गया। नई शिक्षा नीति 2020 में पहले 5 सालों को कौन सी अवस्था कहा जाता है? यानी कि जो नई शिक्षा नीति में जो पहले 5 साल होंगे वे कौन सी अवस्था होंगे? नींव चरण यानी कि फाउंडेशन स्टेज। यानी सबसे पहले अपन क्या मकान की कोई की नींव रखेंगे तो वही तो जाएगा, सबसे पहले फाउंडेशन रखेंगे कोई बैलक को तो ये जाएगा अपन को। नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास पाठ्यक्रम किस वर्ग से शुरू होगा? यानी कि कौशल विकास पाठ्यक्रम है वो 6ठी क्लास से आरंभ होगा। कौन सी क्लास से? 6ठी क्लास से आरंभ होगा। नई शिक्षा नीति 2020 क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा है कि नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र को उसकी मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए? तो कौन सी कक्षा तक? हाईएस्ट 5वीं कक्षा तक बालक को उसकी मातृभाषा यानी कि जो बाकी एरिया की भाषा है भाई में पढ़ाना चाहिए। एनईपी का फुल फॉर्म क्या है? यानी कि एनईपी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति। समझ गए ना? क्वेश्चन नंबर 11 हाल ही में एनईपी को कब संशोधित किया गया था? तो एनईपी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नवीनतम कब आई है? 2020 में। कब नवीनतम? 2020 में। एनईपी 2020 कितने नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है? यानी कि 12वां क्वेश्चन क्या है कि जो भी अपन की 2020 में नई शिक्षा नीति आई है ये कौन से नंबर की है? तो तीसरे नंबर की। भारत में अब तक शिक्षा नीति किस वर्ष आई? यानी कि अब तक कितने बार मतलब शिक्षा नीति आ गई है? एक तो 1968 में आई, 1968 के पीछे कब आई अपन की? 1986 में आई, 1986 के पीछे कब आई है अपन की? 2020 में। कब आई है? 2020 में। क्वेश्चन नंबर 14 का है भारत में कितने वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति लागू की गई है? यानी कितने वर्षों के बाद? तो 34 वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति लागू की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग के व्यावसायिक कक्षाएं शुरू होंगी? यानी कि किस वर्ग से? यानी कक्षा 6 से व्यावसायिक जो अपन कक्षाएं वे चालू हो जाएंगी। नई शिक्षा नीति 2020 में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है? जो नई शिक्षा नीति में एमफिल जो पहला अपन कर रहे हैं एमफिल वो अब समाप्त कर दी है। पीएचडी के बाद एमफिल होती है वो अब समाप्त कर दी है। नई शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक क्षेत्रों में कितने वर्षों के अध्ययन के बाद डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा? तो डिप्लोमा तो आगे दिख रहा हो, डिप्लोमा यानी 2 वर्ष, तो 2 वर्ष के बाद में डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब पीएचडी करने के लिए क्या आवश्यक है? पीएचडी करने के लिए 4 साल की स्नातक डिग्री होनी चाहिए हमारे पास। उसके बाद हम क्या है कि पीएचडी कर लेंगे। शिक्षा शब्द किस भाषा से लिया गया है? यानी शिक्षा शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो शिक्षा शब्द लिया गया लैटिन भाषा से। किससे?
लैटिन भाषा से। कौन सी भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से कौन सा शब्द लिया गया? अब पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या रखा गया है? यानी जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 की, यहाँ में छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या होगा? 30:1, यानी 30 छात्रों पर एक शिक्षक होगा। कितने? 30 छात्रों पर एक शिक्षक होगा। समझ रहे हो? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किसके लिए बनाया जाएगा? यानी कि जो मूल्यांकन केंद्र है, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किसके लिए बनाया जाएगा? तो बच्चान को ही तो मूल्यांकन होगा और किसी का थोड़ी होगा, तो बच्चों के लिए बनाया जाएगा। छात्रों के आकलन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है, जिसका नाम क्या है? PARAKH। क्या है? PARAKH, परख। समझ रहे हो? परख, यानी जो मूल्यांकन में क्या होती है? परख होती है किसी के बारे में, किसी के लिए अंकन दिए जाते हैं, नंबर, वो परख हो जाती है। परख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। परख में पी का क्या अर्थ है? पी का अर्थ क्या है? पी होती है परफॉर्मेंस। सबसे पहले व्यक्ति की क्या देखते हैं? परफॉर्मेंस, यानी कि प्रस्तुति कैसी है उसकी। दीक्षा यानी DIKSH पोर्टल किससे संबंधित है? यानी दीक्षा पोर्टल देश में शिक्षकों के कौशल को विकसित करना है। किसको? यानी कि जो अपन शिक्षक हैं उनके कौशलों को विकसित करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, यानी क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? कौन सा कथन प्रस्तावित है? बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने में उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। यानी बाल विद्यार्थी यानी छोटे जो अपन के विद्यार्थी हैं, उन्हें बहुभाषी यानी अनेक भाषाओं में सीखने के लिए उच्च संज्ञानात्मक यानी कि हाई कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज वेरी नेसेसरी। समझ रहे हो? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य है? वॉट आई एम ऑफ NEP 2020 असेसमेंट। समझ रहे हो? तो इसके क्या है? यानी कि 2, 3, 4, यानी अपन उत्तर कौन से आ जाएंगे? अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना। ये अपन क्या हो गए? क्वेश्चन नंबर 26 के उत्तर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? क्वेश्चन नंबर 27वां क्या है कि जो नई शिक्षा नीति 2020 है वो क्या सिफारिश करती है? वो करती है बहुभाषावाद, यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म। क्या? मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी कि बहुभाषावाद, अनेकों भाषाओं को सिखाने के लिए प्रेरित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है, यानी कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें क्या बदलाव किया गया है? जो हमारा क्वेश्चन नंबर 28वां क्या है कि उसमें क्या बदलाव किया गया? तो क्या किया गया है? उसको मानकीकरण से लचीलापन, यानी पहले कैसी थी? वो मानकीकरण थी, मानकीकरण से अब कैसी है? लचीलापन, यानी बालकों की समझ के अनुसार बनाया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखनीय MERU मेरू शब्द का विस्तृत रूप क्या है? तो क्या है जाएगा? मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। कौन सी? मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कौन सा हो जाएगा अपन का? राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का उद्देश्य क्या है? तो परख का उद्देश्य क्या है? मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना। क्या है? मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना है। NEP 2020 के अनुसार ABC क्या है? यानी कि अब अपन की क्या बन रही है? जैसे बहुत कॉलेजों में, स्कूलों में क्या बनती है? ABCID। तो उसका क्या मतलब है? शिक्षा बैंक क्रेडिट। क्या है? शिक्षा बैंक क्रेडिट। NEP 2020 के अनुसार ABC का फुल फॉर्म क्या है? तो क्या है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। समझ रहे हो? ABC का फुल फॉर्म क्या है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जिसमें विद्यार्थियों का डाटा भी होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोग की गई परिभाषित शब्दावली क्या है? तो क्या है? यानी कि प्री स्कूल स्तर 3 के लिए, यानी क्या? प्री स्कूल स्तर 3 के लिए क्या है? बाल वाटिका शब्दावली उपयुक्त है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर या चरण में बच्चों के बीच शिक्षण के न्यूनतम स्तर का उल्लेख है? तो किस स्तर का उल्लेख है? अपन के प्राथमिक या स्कूली शिक्षा के। क्वेश्चन नंबर 35। 35वां क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकलाप के अवसर दिए
जाने की बात करती है। यानी कि अपन की जो जैसे बच्चे हैं तो बच्चों की शुरुआती कक्षाओं यानी कि 1 2 3 4 5 में बालकन को कौन कौन से कार्य दिए जाने चाहिए। तो सबसे पहले दिया जाना चाहिए सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी, यानी कि वह कुछ नया करने की कोशिश करे। दूसरा होना चाहिए जिज्ञासा, यानी कुछ नया जानने की उसमें जिज्ञासा होनी चाहिए, यानी आयु एवं विकास के अनुरूप। लेकिन हर चीज़ क्या होनी चाहिए उसकी आयु एवं विकास के अनुरूप, नहीं तो फिर चक्कर पड़ जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनुशंसित स्कूली शिक्षा की संरचना क्या है? तो क्या है 5+3+3+4, समझ रहे हो? ये हो जाएगी अपन की। क्वेश्चन नंबर 37 क्या होगा? 37 होगा सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित, यानी सामाजिक यानी समाज के रूप से, और आर्थिक यानी पैसों के रूप से। अगर अपन के पैसा नहीं होंगे तो अपन समाज से तो ये मानो कि वंचित ही हैं, क्योंकि समाज में ज़्यादातर पैसे की वैल्यू होती है, व्यक्तित्व की नहीं होती है। तो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह के छात्रों का अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठचर्या और शिक्षा शास्त्र संलग्न और संदर्भित हों। कैसे होने चाहिए ये दोनों? यानी कि पाठचर्या और शिक्षा शास्त्र दोनों आपस में संलग्न यानी एक साथ होने चाहिए, संदर्भित यानी अच्छे संदर्भ में होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? अब अपन क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? तो कौन सा कथन प्रस्तावित है? बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। यानी जो बाल विद्यार्थी हैं, यानी कि अपन पहली से 5वीं तक के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए बहुभाषी होने के यानी अनेक भाषाओं के बोलने वाले होने के लिए उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। यानी कि अनेकों संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव बेनिफिट्स, यानी कि उनके मस्तिष्क का विकास अच्छा होगा, उनकी सोचने की शक्ति डेवलप होगी, ये हो जाएगा अपन का। तो क्वेश्चन नंबर 39 यानी 39, तो क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? तो कैसी करती है? मातृभाषा क्या होती है? घर की भाषा। किस रूप में करती है एनईपी 2020 मातृभाषा को? मातृभाषा यानी कि घर की भाषा, तो घर की भाषा के रूप में क्या है उसको संदर्भित करती है। अब कौन सा आ जाएगा अपन का? क्वेश्चन नंबर 40 क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 40 कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अकॉर्डिंग व्हाट मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? एवेल्युएशन एम, समझ रहे हो? यानी कि व्हाट इज द एम ऑफ एवेल्युएशन अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना है। क्या? बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना है, समझ रहे हो? तो अपन के ये क्या हो गए? अपन के पूरे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ऐसे ही धीरे धीरे अपन अगली क्लास में फिर 40, फिर 50, फिर 40, 50, 30 इस तरह से चलते रहेंगे और अच्छे से एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। और देखो, हारा वही है जो कभी लड़ा नहीं, यानी आपको लड़ना पड़ेगा।